guys, so welcome back to our channel, the Knowledge Hub. So, should we begin with the PYQ of quality? जो भी यूपी स्टेट की तैयारी कर रहा है, जस्ट लाइक यूपी पीसीएस है, एमपीपीसीएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सो यूपीएसआई का भी नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो पॉलिटी उसमें बहुत ही अच्छी आती है और हर एक एग्ज़ाम में, स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम्स में पॉलिटी का जो है वो वेटेज बहुत ही अच्छा खासा रहता है। सो उसी को ध्यान में रखते हुए पॉलिटी का एक सेपरेट सेशन शुरू कर रहे हैं, शुरू हो चुका है बेसिकली। आज इसका पार्ट थर्ड है। पार्ट कौन सा है? थर्ड है, क्लास थर्ड है। जिसने भी 1 और 2 नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके विज़िट कर ले, क्योंकि वहाँ पे मैंने 1991 से और 1993 फिर 1994 टू 1995 आई थिंक इतना करा दिया है। तो विज़िट करें और हमारे चैनल पर बने रहें। जल्द से जल्द हम लोग और आगे भी क्लासेस लाने की प्रक्रिया करेंगे, लाते रहेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। पहले बार और क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक मेन फोकस ये है कि हम लोगों को PYQ क्वेश्चंस को ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है, रीड करना है। हम लोगों का यहाँ पे ये नहीं कि हम लोग क्वेश्चंस को रटेंगे यहाँ पे बैठ के। हम लोगों को PYQ के जो क्वेश्चंस है उनको पढ़ना है, समझना है क्या क्वेश्चन है, ठीक है, क्या रिपीट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उसी एरिया से रिपीट हो रहे हैं तो वो तो होना ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। जो भी जैसे पिट्स इंडिया एक्ट हो गए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, सोर्सेस हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। जैसे क्या कह रहे हैं, बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग बल्किएस्ट क्यों है? इट इज़ incorporates the experiences of many constitution. It may be sounds like good, but देखते हैं ये क्या है। इट इज़ कंटेन द डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस, डिटेल एडमिनिस्ट्रेटिव, ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव है प्रोविज़न क्या? नो, इट इज़ डील विद द गवर्नमेंट ऑफ अ लार्ज कंट्री, डील विद द गवर्नमेंट ऑफ अ लार्ज कंट्री, ये तो कोई वो नहीं हुआ। इट कंटेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास में, इसमें यूनियन का भी अच्छा खासा वेटेज है और स्टेट गवर्नमेंट का भी सेपरेट से बहुत ही अच्छा है। दैट्स वाई दिस इज़ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। और द मेन फीचर्स लाइक इसमें पार्ट्स कितने हैं? 22 हैं, शेड्यूल 12 हैं, और द टोटल जो आर्टिकल्स हैं वो भी लगभग 450 से अबव होते जा रहे हैं। अमेंडमेंट होने के बाद में ऐड होते जाते हैं ना, तो वो भी वही सब लिखा हुआ है। डील विद द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड ओके। रिपब्लिक मीन्स क्या होता है? रिपब्लिक मीन्स क्या होता है कि इट इज़ अ पीपल हु फाइनल अथॉरिटी इन ऑल मैटर। फाइनल अथॉरिटी ऑल मैटर में क्या पीपल ही लेगा? ये पीपल तो नहीं लेते हैं भाई। देयर इज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या रिपब्लिक होता है? नहीं यार। देयर इज़ नो हेरिडिटी। रिपब्लिक मीन्स क्या है? कोई हेरिडिटी नहीं है रूलर्स की। The India is a republic means no hereditary rule in India. The head of a Republic of India is not a hereditary head because he is elected through the electoral college. The Constitution of India provide the power to choose their government to the people of India and paved the way to democracy. That's why India is not a monarchy country. अब क्या हमारे पास में सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट एंड द डीपीएसपी से क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेसिक फीचर, मतलब किस थ्योरी, द फॉलोइंग द केस ऑफ अ थ्योरी ऑफ अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट इनिशिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती। बेसिक फीचर आए तो केशवानंद भारती केस ही लगा के आना। 1976 बताओ 1973 नो
1973 आर्टिकल कौन से पे? द केस वॉज ए चैलेंज अंडर आर्टिकल 26 considering the right of a manage religiously onward the property without government interference. What? Interference. कलर चेंज करके ये कर देता हूँ. Was the power of a parliament to amend the constitution unlimited? In other words, parliament could alter, amend, abrogate any part of a constitution, even the extent of a taking away all fundamental rights. The constitutional bench केशवानंद भारती केस रूल्ड 7-6 मतलब 7 लोग का जज जो पैनल था उसमें 6 जो है वो फेवर में. द पार्लियामेंट कुड अमेंड द पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन सो लॉन्ग एज इट डिड नॉट अल्टर अमेंडेड द बेसिक स्ट्रक्चर. अमेंड कर सकता है बट जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकते. एसेंशियल फीचर, ये कौन सा एक एसेंशियल फीचर है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया गया है. आगे देखते हैं. वेलफेयर स्टेट डिपिक्टेड इन, किसमें वेलफेयर स्टेट देखने को मिलेगा? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में देखने को मिलेगा. आगे बढ़ते हैं. Which one of the following fundamental right was amended result at the decision of the Supreme Court of India State Madras of a Champak Turai case. ये right against discrimination था. किसे रिलेटेड था? राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन था. ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में भी आता है. हाँ, वॉज द फर्स्ट मेजर वर्डिक्ट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट इशू ऑफ रिजर्वेशन. द केस लेड टू द फर्स्ट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, द सुप्रीम कोर्ट पॉइंटेड आउट द व्हाइल in the case of employment under the state article 16(4) provides the reservation in favor the backward classes of a citizen. No such provision was made in article 15. आगे बढ़ते हैं. Which article of the Indian Constitution protects persons right to travel abroad? आर्टिकल 19. इस आर्टिकल 19 के अंदर A, B, C, D, E, F और G भी इंक्लूडेड है. F तो हमारा कैंसिल कर दिया गया. बाकी A, B, C, D और E और G, इन आर्टिकल्स को ज़रूर से डिटेल में देख लो. मैंने लिख रखा है यहाँ पे आप लोगों को बताने के लिए. जैसे देखिए आर्टिकल हमारे पास में A क्या कहता है? व्हाट आर्टिकल सेज A, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. आर्टिकल ए में क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच. बी में क्या है? असेंबल होना है विदाउट आर्म्स के, बिना किसी भी आर्म्स या कोई भी शस्त्र लेके हम लोग असेंबल एक जगह पे नहीं हो सकते हैं. सी में क्या है? कोऑपरेटिव. आप सी से याद रख सकते हैं. सी में क्या है? कोऑपरेटिव है. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात कही गई है सी में. डी में क्या है? डी से क्या है? ऐसे मान के चलो डी क्या है? डी से क्या होता है? डायरेक्शन. डायरेक्शन क्या होता है? मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी घूम सकते हैं फ्रीली. डी माने डायरेक्शन, डायरेक्शन माने मूव फ्रीली थ्रू आउट द इंडिया. ई में क्या है? सेटल. ई में क्या है? रिसाइड और सेटल एनी पार्ट ऑफ द इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया. जैसे कि एफ कैंसिल कर दिया गया. कैंसिल किया उसको 3 आर्टिकल कौन सा? 300A में ट्रांसफर कर दिया गया. क्या है? 300A. राइट टू प्रॉपर्टी. आर्टिकल जी क्या है हमारे पास में? प्रैक्टिस ऑफ एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस. क्वेश्चन क्या आ सकता है इससे? ट्रेड और बिजनेस की बात किस में कही गई है? तो आर्टिकल 19(1)G में कही गई है. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. आर्टिकल 32, इसको तो देख के सीधे सीधे फंडामेंटल राइट लगा देना है. अगर सुप्रीम कोर्ट लिखा हो तो वहाँ कर देना है, लगा देना है बस. इस आर्टिकल 32 से ये 2 क्वेश्चन ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहती है बनने की. और 256 आर्टिकल 226 बता रहा हूँ. ये कौन सा है? हाई कोर्ट है. हाई कोर्ट, ठीक है. और रिट्स के बारे में ज़रूर जान लेना. रिट्स के ये होमवर्क है ज़रूर से कंप्लीट करना.
होमवर्क है इसमें रिट्स के बारे में, जो भी हमारे पास में 5 रिट्स हैं, 5 रिट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसमें डिफरेंसेस भी क्या है कि कौन सा हाई कोर्ट जारी कर सकता है और कौन सा सिर्फ अपना सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, ये जरूर से देख लेना। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, तो कौन सा आर्टिकल है जो प्रोटेक्ट करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए? आर्टिकल 30, 19 तो हम लोग देख ही चुके हैं। फिर क्या है? द लोकसभा सेक्रेटरी कम्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा के अंडर कंट्रोल में आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, कौन नहीं गया? वाइस प्रेसिडेंट नहीं किया, प्राइम मिनिस्टर तो होता ही है, गवर्नर भी होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी होता है। The vice president is not appointed by the president. The vice president elected by an electoral college consisting the member of both house of parliament accordance with the system of proportional representation by mean the single transferable vote, and the voting in such election is by secret ballot. वही सेम प्रोसेस होता है जैसे प्रेसिडेंट का प्रोसेस होता है। इलेक्शन जो भी इलेक्टेड करने के लिए जो भी इलेक्शन सिस्टम होता है उनका प्रोसीजर होता है, बिल्कुल सेम वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी होता है। सीक्रेट बैलेट, वही चुप चुप के से करेंगे वोट, और ट्रांसफरेबल, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मीन्स थोड़ा डिफ़िकल्ट है, टाइम लगता है इसको समझने में, समझाने में। बेसिकली जैसे कि 2 पर्सन है ए, 3 पर्सन है ए बी सी। अब हम लोगों ने सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है ये, जैसे कि मैंने इनको वोट दिया, फर्स्ट प्रेफरेंस पे इनको रखा, थर्ड प्रेफरेंस पे इनको रखा, और थर्ड पे और सेकंड पे इनको रखा मैंने। फिर एक और कोई बनता है दूसरा, उसने इस ए को, अरे छोड़ो यार, बहुत ज़्यादा थोड़ा हो जाता है, आप देख लेना पढ़ के, आराम से पढ़ के समझने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आपको लगेगा ऐसे समझाने में आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है थोड़ी सी, आप खुद ये चीज़ खुद से अगर जब आप करेंगे तो ज़्यादा बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ में समझ पाएंगे। ओके, सो री इलेक्टेड भी हो सकता है क्या वाइस प्रेसिडेंट? बताओ। यहाँ से देखते हैं, द इलेक्टोरल कॉलेज इज इलेक्टेड पर्सन ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट कंसिस्ट द ऑल मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट क्या नहीं होता है? नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर एनी स्टेट। तो आगे आप लोग बने रहिएगा साथ में इस वीडियो में, अपने इस लेक्चर में, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो है इस वाले सेट में थोड़े ज़्यादा हैं। और वीडियो के जैसा कि हमने कहा था पहले कि वीडियो की लेंथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 35 मिनट और 40 मिनट तक की मैक्सिमम रखेंगे, ठीक है? तो चलते हैं फिर से। द रेस्ट ऑफ द आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, क्या है? क्या बोला गया था? अपॉइंटेड बाय है ना, नॉट अपॉइंटेड बाय, नॉट अपॉइंटेड बाय बोला गया है, तो वाइस प्रेसिडेंट नहीं अपॉइंट किया जाता है, ठीक है? बल्कि प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसको मैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नर इंडियन स्टेट इज़ नॉट ट्रू। तो इस टाइप का देख रहे कैसे क्वेश्चन कैसे फॉर्म होने लगे हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन का एवोल्यूशन किस टाइप से हो रहा है। अब नॉट ट्रू का पूछ रहे हैं, अभी क्या, अब जो करंट में जो है 2024 में जो हुआ था उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बने थे? खूब सारे स्टेटमेंट भरे पड़े थे, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन टाइप से फॉर्मेशन। क्वेश्चन का मतलब क्राइटेरिया वही है, गवर्नर से पूछा गया तो गवर्नर से ही पूछा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन का जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्टी ऑफ लेवल इंक्रीज़ कर दिया, मोर फैक्चुअल होते जा रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, हो सकता है यही 2 स्टेटमेंट आ जाए,
इसी टाइप से दो स्टेटमेंट ये वाली और ये वाली बन जाए कि ही इज़ अपॉइंटेड ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट स्टेटमेंट बन जाएगा। ही कैन बी रिमूव्ड आइदर मतलब अर्लियर इन द लेजिस्लेचर ऑफ द कंकर्ड ऑफ स्टेट पासेस द रेवोल्यूशन, और ये सेकेंड आ जाए, ठीक है। और बोल दे कि विच वन स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट। सो है तो वही। अब इसमें चार ऑप्शंस हैं, उधर दो हो जाएंगे, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। ओके, सो क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ते ही चलना है, साथ ही साथ में एनालाइज भी करना है कि क्वेश्चन किस टाइप से फॉर्मेशन इन्हीं से हो सकता है। सो क्या है कि ही इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ही कैन बी गवर्नर मोर देन वन स्टेट, बिल्कुल होता है। होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ अ 5 ईयर, ये भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, वही सब बातें लिखी होंगी। अच्छा, क्या लिखा है कि इंडीड इफ अ गवर्नर मिसबिहेवियर और एक्ट मैनर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ हिज, वही अगर काम गलत करेगा तो उसे हटा सकते हैं यार। कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट कंप्लेन, ओके प्रेसिडेंट, ठीक है आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। एक्सक्लूसिव पावर ऑफ अ काउंसिल ऑफ स्टेट की बात करिए, क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विस, कौन सा आर्टिकल है 315, सिविल सर्विस 315, ठीक है। फिर क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एलेक्ट लार्जेस्ट नंबर ऑफ द मेंबर रिप्रेजेंटिंग शेड्यूल, कौन सा है अपना मध्य प्रदेश, शेड्यूल ट्राइब ऑफ द पीपल रिप्रेजेंटिंग मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस हो सकता है, क्योंकि ये कौन से ईयर का क्वेश्चन पेपर हम लोग देख रहे हैं, तो 1997 का देख रहे हैं। हो सकता है उस टाइम का जो सेंसस हुआ हो वो इसमें ज़्यादा हो, और जो अभी का है हो सकता है उत्तर प्रदेश हो, तो इसको थोड़ा सा चेक कर लेना, ठीक है। इसको क्या करना है, चेक कर लेना है अभी, और या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो कमेंट करके बता देना, कमेंट कर देना इसका आंसर, कमेंट कर दे अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये इसका आंसर क्या सही होगा। आगे बढ़ते हैं। तो लोकसभा की जो सीट्स होती हैं स्टेट्स की, कौन सा करेक्ट मैच्ड है, कौन सा नॉट करेक्टली मैच्ड है, कौन सा करेक्टली नॉट मैच्ड, विच वन इज नॉट करेक्टली मैच्ड, आर यू गेटिंग। आंध्र प्रदेश 42 सीटें, आंध्र प्रदेश, मेरे साथ में बोलो आंध्र प्रदेश 42 सीटें, लोकसभा की 42 सीटें। असम की 13 नहीं है, बल्कि असम में जो है वो 14 मेंबर है। असम में कितने हैं, 14 मेंबर हैं। पंजाब 13 है, ऐसे बोल सकते हैं पंजाब 13 लोकसभा, पंजाब 13 लोकसभा। वेस्ट बंगाल 42 लोकसभा, आंध्र प्रदेश 42। तो किन दो स्टेट्स की सेम है, तो आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल की 42 सेम है। इस टाइप से भी क्वेश्चन एक बार शायद मैंने कहीं पे पढ़ा है कि विच वन स्टेट मतलब कि किसकी जो है वो सेम नहीं है, तो वो भी ज़रा देखना एक बार, लोकसभा की सीट्स देख लेना जो सेम है बिल्कुल नंबर के, जैसे जिनमें एक 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 है, दो 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 भी हैं, ठीक है। तो उनको ज़रूर से देखना एक बार। मैं भी यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि मैं चेक कर लूँगा बाद में कभी। लोकसभा ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, द जॉइंट सेटिंग। जॉइंट सेटिंग की बात हो रही है ऑफ द हाउस, कौन करता है भाई, कब होता है, ऑर्डिनरी बिल पे होता है, मनी बिल पे तो होता ही नहीं है जॉइंट सेटिंग, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इंडियन पार्लियामेंट हेल्ड ऑफ द कनेक्शन विद ऑर्डिनरी बिल, ओके। आगे बढ़ते हैं। सेंटर स्टेट रिलेशन, व्हेन वाज द डेजिग्नेशन सदर ए रैयत ऑफ जम्मू कश्मीर चेंज टू गवर्नर, तो ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है, मुझे लगता है इन्होंने कहा है, तो इसको स्किप करते हैं। एक बार डिस्प्यूटेड क्वेश्चन बनने के बाद में पीसीएस नहीं पूछता है, वो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन अवॉइड करता है।
क्योंकि वैसे भी क्वेश्चन बनाते हैं 150, उसमें भी अगर 10 डिस्प्यूटेड डाल देंगे तो क्या ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये 7th शेड्यूल के अंडर द इंडियन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल के अंडर क्या आता है, रेलवे और पुलिस आता है इंक्लूडेड स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 7th शेड्यूल में पुलिस आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो मतलब हम लोगों को किस पे ध्यान देते, एक तो शेड्यूल्स पे पढ़ लेना है, ठीक है, शेड्यूल्स को पढ़ना है भाई। आगे बढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट ऑफ द डिफरेंट स्टेट। 371, इसमें 371 में क्या है, ए से जे तक के हैं, वर इनकॉर्पोरेटेड थ्रू द अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। इसमें ए भी है 371 ए से लेकर जे आर्टिकल 370 एंड 371 हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिंस जनवरी 1950। इसमें डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे कि ए से जे तक है, देख लेना एक बार पढ़ के, ए बी सी डी ई, है ना, इस टाइप से आर्टिकल्स हैं, ई एफ जी एच आई जे। ये जुडिशरी सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, जैसे कि द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट आर permitted to carry on the practice before Supreme Court and High Court, कहीं भी होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 124 का 7 ऑफ द Constitution, no person who has held office as the judge of a Supreme Court shall plead or act in any court before any authority within the territory of India। रिटायरमेंट के बाद में कहीं पे भी नहीं करना है। रिटायरमेंट आर परमिटेड टू कैरी ऑन द प्रैक्टिस बिफोर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ओह, नन ऑफ द अबव है यार, क्या नन ऑफ द अबव है, वही तो। द पावर ऑफ अ हाई कोर्ट इशू रिट कवर्स किस में करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो, स्टैट्यूटरी राइट हो या फंडामेंटल राइट हो। ओके, 226 बताया था मैंने। Article of the Constitution, the High Court has been given the power and jurisdiction to issue appropriate writs, nature mandamus, certiorari, prohibition, quia warranto, habeas corpus from the enforcement of the fundamental right or for any other purpose. Thus, the High Court jurisdiction not only to grant relief for the enforcement of a fundamental right but also for any other purpose which would be included enforcement of a public duties by public bodies. Supreme Court under Article 32 has the jurisdiction to issue prerogative writ to enforcement of a fundamental right of the to citizen under the constitution। okay, पंचायती राज सिस्टम से ये क्या है भाई, गैस 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच वन ऑफ द नॉट इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ अ 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेंसस, बैंकिंग, इंश्योरेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया अपना इकोनॉमिक्स। ओह, हाउ मच क्वेश्चन इन द, भाई कितने क्वेश्चन हैं इसमें, इसमें तो बहुत क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं।